आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल एटीएस के दफ्तर पहुंचे हैं। अवैध बांग्लादेशियों को दस्तावेज देने का ये मामला, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से आम आदमी पार्टी के विधायक गोयल को नोटिस दिया गया था, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था और अब इस मामले में आप विधायक पहुंच गए हैं एटीएस के दफ्तर। आप विधायक से पूछताछ करेगी एटीएस की टीम। दिल्ली पुलिस ने 2 बार नोटिस भेजा था और इसके बाद खबर यह भी आई थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल की तरफ से वक्त मांगा गया है दिल्ली पुलिस से, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर कोई फैसला लिया नहीं था। ऐसे में इस दूसरे नोटिस के बाद अब एटीएस के दफ्तर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल। एक अच्छी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। और तीसरा था कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है और लोकल डीएम मतलब जब खुलेआम चादरें बट रही हैं, चादरों के ट्रक आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में चादरें बट रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज़ बंद की जाए। इसमें भी चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि ये सब एक्टिविटीज़ बंद की जाएंगी। तो हम चुनाव आयोग का उनके रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। तो आप देख रही थी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद बाहर जब आए अरविंद केजरीवाल तो उनकी तरफ से बताया गया कि अवध ओझा की उम्मीदवारी को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो सुलझ गया है। चुनाव आयोग की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि अवध ओझा का वोट दिल्ली में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अवध ओझा दिल्ली से अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन भर सकेंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के साथ जानकारी साझा की है। और इस बीच क्या कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में अवध ओझा को लेकर कहा गया कि उनका वोट शिफ्ट हो जाएगा। वोटर डिलीशन का जो मुद्दा था तो वोटर डिलीशन नहीं, वो भी हमने ध्यान में उन्होंने कहा है कि आपने पहले ही चिट्ठी लिख दी थी। तो अभी मतलब वो कह रहे हैं कि हम इस पे एक्शन ले रहे हैं और हमारे परपड़गंज के जो ओझा जी उनका भी नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का आरोप लगा रहे हैं जो रोहिंग्याओं के वोट फर्जी तरीके से बनवा रहे हैं। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। तो ये फर्जी वोट तो ये बना रहे हैं, कमरे में 22-22, 25-25 वोट एक कमरे में बन रहे हैं और नई दिल्ली विधानसभा को टारगेट किया जा रहा है। तो ये असल में इनकी बौखलाहट है, इनको हार नजर आ गई। भगवंत मान को आप सुन रहे थे, वो भी वही बताते हुए जो अरविंद केजरीवाल ने साझा किया था मीडिया के सामने कि अवध ओझा उनका वोट ग्रेटर नोएडा से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह आश्वासन दे दिया गया है। मतलब उम्मीदवारी में अवध ओझा की कहीं कोई पेच नहीं फंसेगा। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है अवध ओझा को। मनीष सिसोदिया की सीट जो मानी जाती थी पटपड़गंज, वहां से मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेज दिया गया है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से मुख्य तौर पर अवध ओझा का वोट ट्रांसफर, उसको लेकर आश्वासन चुनाव आयोग की तरफ से मिल चुका है आम आदमी पार्टी को। इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के साथ साझा की और साथ ही साथ और भी कई शिकायतें वो गिना रहे थे किस तरीके से बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए, जिसका उन्होंने चुनाव आयोग के सामने जिक्र किया है कि जैकेटें, चादरें, चश्मे बांटे जा रहे हैं। जरा विस्तार से बताइए, चुनाव आयोग से मिलकर क्या कुछ शिकायतें और क्या कुछ आश्वासन वापस लेकर लौटे अरविंद केजरीवाल?
रोमाना, देखिए अरविंद केजरीवाल समेत जो आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, यानी कि जो डेलीगेशन आया था, और यहाँ पर अवध ओझा भी आ गए। जल्दी आपको अवध ओझा भी क्या कह रहे हैं वो भी जो सुनवाएंगे। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल समेत जो आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, वो 3 मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आए थे। पहला उनका ये कहना था कि अवध ओझा जो कि पटपड़गंज से उम्मीदवार है, वो जो है उनका जो वोट है वो क्योंकि ग्रेटर नोएडा में है उसको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, वो नहीं किया जा रहा है, और अगर वो नहीं होता है तो उनकी दावेदारी खतरे में पड़ जाएगी। तो पहला ये मुद्दा था। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 7 तारीख की डेट को रिवर्ट कर दिया था, 6 कर दिया था बस, तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। तो आप संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, बहुत खुश है। नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप? 15 को करेंगे। 15 को करेंगे जी। कब तक आपका वोटिंग लिस्ट में नाम शिफ्ट होने की उम्मीद है? क्या कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया है, वो कर देंगे। वो करेंगे क्योंकि 17 तारीख तक ही तारीख दी गई है। 14 को मेरा वो टाइम है, 14 को करेंगे। गाड़ी लेके आ जाओ इलेक्शन कमीशन के सामने। सर 14 को वोटर कार्ड बन जल्दी। 13 तारीख आज हो चुकी है, तो कल आप अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं? कल मुझे कार्ड मिलेगा, परसों करेंगे। कहीं चूक हो गई लग रहा है? कहीं कोई चूक नहीं हुई थी। की तरफ से देरी कर दी आपने इतना? कहाँ देरी, लास्ट डेट में हमारी आदत है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट 7 दिन भर दिया था। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से कोई चूक नहीं थी। हालांकि मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलूंगा कि ये तो मुझे पता नहीं, आप इन्हीं लोगों से पूछो। बिल्कुल जानकारी नहीं, मुझे इतनी जानकारी थी कि नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक वो आपके फॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से हमने 7 तारीख को जमा किया था। तो अब आप परसों अपना नामांकन दाखिल करें? जी बिल्कुल, मतलब 15 तारीख को आप नामांकन दाखिल करेंगे? बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप देख लीजिए वोटर डिलीशन को लेकर लगातार मामला चल रहा था, क्या बात हुई आपकी? बिल्कुल, कब आप नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं? 15 को। 15 तारीख को नॉमिनेशन। अवध जी चीजें ठीक है, तो अवध ओझा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि जो मामला था कि उनका नाम जो है वो नहीं जोड़ा जा रहा है, वो अब कहा जा रहा है कि उसके बाद चीत हो गई है चुनाव आयोग से, अब वो संतुष्ट हैं और 15 तारीख को अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत। बिल्कुल, तो दीपक ने बातचीत की है अवध ओझा से, और देखिए बड़ी बात यह कि अवध ओझा की तरफ से थैंक यू चुनाव आयोग कहा गया है। उनका जो वोट है वो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये आश्वासन चुनाव आयोग की तरफ से उनको मिल गया है। और इसकी वजह से जो पेच अटका हुआ था कि क्या नामांकन दाखिल कर पाएंगे अवध ओझा या नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो पेच भी सुलझ गया। और अवध ओझा की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि 14 तारीख को उनको वोटर आई कार्ड मिल जाएगा और फिर 15 जनवरी को अपना नामांकन अवध ओझा दाखिल करेंगे। 15 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे, ये अवध ओझा की तरफ से जानकारी साझा की गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। दीपक, जो बड़ी बात थी, जो पेच अटका हुआ था, वो कहीं ना कहीं अवध ओझा की उम्मीदवारी को लेकर, और ये पहलू था कि साहब उनका वोट शिफ्ट हो पाएगा या नहीं ग्रेटर नोएडा से दिल्ली। तो कुल मिलाकर भरोसा मिल गया है चुनाव आयोग की तरफ से। कल तक कह रहे हैं अवध ओझा कि उनको मिल जाएगा वो वोटर कार्ड, जिसके बाद परसों मतलब 15 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। दीपक, बिल्कुल रोमाना, अरविंद केजरीवाल भी जब चुनाव आयोग से मिलकर बाहर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हमने अपनी यही बात सामने रखी थी कि अवध ओझा का नाम लिस्ट में क्यों नहीं ऐड किया जा रहा है, इसमें परेशानी क्या है, जबकि उन्होंने तय समय रहते अपना जो एप्लीकेशन है वो दे दी थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जो नाम ऐड करना है वो हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो अरविंद केजरीवाल भी संतुष्ट नजर आए। और अभी तब थोड़ी देर पहले मैंने अवध ओझा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारा जो मैटर था वो सॉल्व हो गया है, हमें अब कोई परेशानी नहीं है और नामांकन वो 15 तारीख को करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है, यानी कि जो मुद्दा आज अरविंद केजरीवाल ने उठाया था कि उनके पटपड़गंज के कैंडिडेट का नाम ही नहीं वोटर लिस्ट में ऐड किया जा रहा है, उनके एप्लीकेशन देने के बावजूद समय रहते एप्लीकेशन दी गई थी तब भी नहीं किया जा रहा, उन आरोपों का एक तरीके से खंडन हो गया है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने ही कह दिया है कि समय रहते एप्लीकेशन अगर दी गई है तो नाम भी ऐड हो जाएगा। रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। अंकित गुप्ता का रुख करते हैं, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, ये जो प्रतिनिधिमंडल आम आदमी पार्टी का मिलने गया, देखिए कहाँ तो आज आतिशी निकली थी नामांकन दाखिल करने के लिए, और उसके बाद खबर यह आई कि अब वो कल नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि आज चुनाव आयोग जो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है वो भी उस पर जा रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि फुल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने साथ जो पार्टी के 2 मुख्यमंत्री हैं, पंजाब वाले, दिल्ली वाले, उनको लेकर, राज्यसभा सांसदों को लेकर पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर। अंकित,
बिल्कुल रुमाना, और बहुत कुछ दांव पे भी लगा है क्योंकि पटपड़गंज सीट वो रही है जहां से जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे। हालांकि इस बार सीट बदली गई है, लेकिन वहां पर से अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो बहुत कुछ स्टेक पर भी लगा हुआ है क्योंकि पटपड़गंज सीट को माना जाता है, आम आदमी पार्टी कहती है कि वो सीट है जहां से जो है मनीष सिसोदिया 2 बार जीत कर आ चुके हैं और इस बार भी उनकी जगह अवध ओझा को जो चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो बहुत कुछ स्टेक पर लगा था, इसी वजह से पूरी एक तरह से जो शो ऑफ स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं या शो ऑफ पावर कह सकते हैं वो यहाँ पर की गई है कि ये दिखाने के लिए चुनाव आयोग के सामने कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो साथ में खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर वो गलत नहीं है। एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर जो दीपक ने बात कही है, मैं उसी को थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सब कुछ नियमों के हिसाब से सही पाया जाता है तो फिर तो क्या अब ये माना जाए कि चुनाव आयोग ये देखेगा कि क्या नियमों के हिसाब से जो नामांकन, ये जो फॉर्म, जो ट्रांसफर का एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिया गया या नहीं दिया गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि हमको उम्मीद है, उन्होंने ये दावा किया कि अवध ओझा का फॉर्म ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि वोटर जो है लिस्ट में जो नाम है जो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में, वो दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है। लेकिन अगर उसके साथ में कहीं ये पेच भी है, यानी कि ये क्लॉज भी है कि क्या नियमों के हिसाब से दिया गया या नहीं दिया गया, अगर नियमों के हिसाब से दिया गया है तो उनका वोट ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। सवाल यही है कि क्या वाकई में नियमों के हिसाब से वो जो है जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो दी गई है? क्योंकि अगर ये पेच फंसता है फिलहाल तो और चुनाव आयोग को लगता है आम आदमी कि पार्टी के सभी नेता नजर आ रहे हैं और इस उम्मीद के साथ हैं कि साहब उनका वोट कल तक ट्रांसफर हो जाएगा और 15 जनवरी खुद अपने लिए अवध ओझा कह रहे हैं। एटीएस दफ्तर पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महेंद्र गोयल। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अवैध बांग्लादेशियों को दस्तावेज देने का ये पूरा का पूरा मामला है। आम आदमी पार्टी विधायक को बुलाया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से पूछताछ के लिए। ये दूसरा नोटिस था जो उनको भेजा गया था। हालांकि उनकी तरफ से 10 दिन का वक्त मांगा गया था दिल्ली पुलिस से, लेकिन उसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई फैसला लिया नहीं गया और आखिरकार अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई है। महेंद्र गोयल जो है वो एटीएस के दफ्तर पहुंचे हैं। महेंद्र गोयल से एटीएस जो है अब इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, क्योंकि कई बांग्लादेशी जिनके पास से जो दस्तावेज मिले उस पर महेंद्र गोयल की मोहर, महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर मिले हैं दस्तावेजों। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वरुण जैन से क्या जानकारी मिल रही है, वो कौन से सवाल जिनके जवाब एटीएस की टीम चाहेगी महेंद्र गोयल से लेना। वरुण, देखिए, बिल्कुल जो अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया था और साथ में वो सिंडिकेट पकड़ा गया था जो कि इन अवैध घुसपैठियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करता था, उनके आधार कार्ड थे वो बनाए जाते थे, उसी से जुड़े मामले में अब ये पूछताछ होनी है कि आखिरकार उन तक जो लेटर हेड है और उनके जो महेंद्र गोयल के सिग्नेचर से जो जुड़े दूसरे दस्तावेज है वो उन तक कैसे पहुंचे। क्या अगर किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए अगर वो अपना जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या पहले पता नहीं किया जाता कि किसके उस शख्स का बैकग्राउंड क्या है जिसके लिए वो अपने जो लेटर हेड है उस पर दस्तखत करके मोहर लगाकर कागज प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे कई ये सवाल है जिसको लेकर जवाब जानना चाहेगी महेंद्र गोयल से जो पुलिस है। और इससे पहले 2 बार नोटिस सर्व कर चुकी थी, दोनों बार में महेंद्र गोयल ने पूछताछ ज्वाइन नहीं की थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तीसरे नोटिस को सर्व करने की बात से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इंतजार करेंगे जब महेंद्र गोयल ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन, और आज 4 बजे के आसपास पहुंचे हैं। तमाम लंबे सवालों की जो फहरिस्त है वो महेंद्र गोयल के सामने रखी जाएगी। जी, और ऐसे भी महेंद्र गोयल की तरफ से वक्त भी तो मांगा जा रहा था ना, 10 दिन का समय मांगा था महेंद्र गोयल ने, उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। आखिरकार महेंद्र गोयल को पहुंचना ही पड़ा एटीएस के सामने सवालों के जवाब देने के लिए। वरुण, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 2 बार नोटिस सर्व किया था, महेंद्र गोयल ने 10 दिन का समय मांगा तो दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया था कि इस तरह के मामले में समय नहीं दिया जा सकता, संवेदनशील मामला है। अब बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को भारत के अंदर दाखिल कराकर उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार किए जाते थे, तो कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील मामला था, उसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया था। तो आज 4 बजे जब पूछे तो जो लंबी सवालों की फहरिस्त है वो पुलिस ने पहले से ही तैयार की हुई है। जानना चाहती हैं जो ये घुसपैठियों को जो अवैध रूप से दाखिल कराते हैं भारत के अंदर, उनके डॉक्यूमेंट्स कराते हैं, उनसे किस तरीके का जो कनेक्शन है वो महेंद्र गोयल का है, क्योंकि उनके कागजात, उनके लेटर है, उनकी स्टैंप का इस्तेमाल करके इन कागजों को तैयार करके इस तरीके से अवैध घुसपैठियों के जो भारत के दस्तावेज है वो तैयार किए जाते थे।